कहानी की बात कर रहे हैं वो है गुलाम बादशाह सिंदरी की। इसमें सब कुछ है। एक ताकतवर सियासतदान का जुनून, एक उसूल परस्त औरत का खतरा और एक छोटी सी पायजेब जो इन दोनों की किस्मत को एक साथ जोड़ देती है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। अपनी हालत तो देखो, किसी पुरानी फिल्म की दुखी हीरोइन लग रहे हो। सोचें, ये अल्फाज कौन कह रहा है? ये मास्टर बादशाह का अपना सबसे करीबी दोस्त कह रहा है, जो उसे बिखरते हुए देख रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक ताकतवर इंसान मोहब्बत में खुद को कैसे तबाह कर सकता है। और यहीं से इस कहानी की असल गहराई शुरू होती है। तो एक सियासतदान का अचानक जुनून, जब एक नज़र सब कुछ बदल दे। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, मास्टर बादशाह, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका दिल अटका है एक ऐसी औरत पर जिसे उसने सिर्फ एक बार देखा है, बस एक नज़र। अब ये जुनून उसे कहाँ लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो मिलवाते हैं आपको मास्टर बादशाह से। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक बहुत ही ताकतवर सियासी उम्मीदवार है और इलेक्शन बस सर पर है, मतलब कामयाबी बिल्कुल सामने खड़ी है। ये शहर की सियासत का मुस्तकबिल है, अपने वालिद मास्टर झंडात की विरासत का वारिस। इलेक्शन बस आने ही वाले हैं और पूरे शहर की नजरें इसी पर हैं। इसका सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इस ताकतवर इमेज के पीछे क्या है? वो खुद कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को पूरी तरह खो चुका हूं। ये उसके अपने अल्फाज हैं। ये बता रहे हैं कि अंदर से वो कितना टूट चुका है, कितना बेबस है। सोचें, जो आदमी पूरे शहर को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, वो अपने दिल के आगे मजबूर है, और वो भी एक ऐसी औरत के लिए जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं। यहाँ आपको दो अलग अलग बादशाह नजर आएंगे। एक है उसकी ज़ाहरी शख्सियत, शहर की धड़कन, मास्टर झंडादा का बेटा, इलेक्शन लड़ने वाला, और दूसरी तरफ है उसकी अंदरूनी कश्मकश। वो एक अजनबी के साये में जी रहा है, अपनी सेहत से लापरवाह, अपनी सारी जिम्मेदारियों से गाफिल। एक तरफ वो है जिसके एक इशारे पर शहर हिल सकता है, और दूसरी तरफ वो है जो सब कुछ भूलकर बस एक झलक के लिए मारा मारा फिर रहा है। अच्छा, अब बादशाह को थोड़ा साइड पे रखते हैं और बात करते हैं उस औरत की जिसकी वजह से ये सारा हंगामा है। एक खुद मुख्तार औरत का खतरा, खतरे के सामने मुजाहमत। तो मिलिए सुंदरी से। सुंदरी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बहुत बहादुर है और अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं करती। लेकिन उसकी यही हिम्मत, यही उसूल परस्ती उसे बार बार मुश्किल में डाल देती है। सुंदरी की जिंदगी कोई आसान नहीं है। उसे अपने उसूल परस्त वालिद के साथ बार बार घर बदलना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह। और तो और अभी कुछ ही अरसा पहले उसे अगवा किया गया था। वो इस खौफनाक वाक़े से बच तो गई, लेकिन उस सदमे ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया है। लेकिन क्या ये खतरात सुंदरी को चुप करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो खुद कहती है, मैं कुछ गलत होता देखकर चुप नहीं रह सकती। ये लाइन उसके किरदार की पूरी ताकत दिखा देती है। वो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी होने वाली है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। चलें, अब वापस चलते हैं मास्टर बादशाह की तरफ। उसकी तलाश अब वो सिर्फ एक तलाश नहीं रही, ये एक जुनून बन चुका है। एक ऐसी आग जो उसे जला रही है और उसे सीधा तबाही की तरफ ले जा रही है। तो सवाल ये है कि ये जुनून उसे कहाँ तक ले जाएगा? एक आदमी जिसके कदमों में दुनिया हो सकती है, वो एक औरत के लिए जिसे वो जानता भी नहीं, किस हद तक जा सकता है? क्या वो अपना सब कुछ, अपनी सियासत, अपना मुस्तकबिल, सब कुछ दांव पर लगा देगा? देखें वो कैसे गिरता जा रहा है। पहला कदम, वो एक कोठे पर वापस जाता है, बस एक भूली बिसरी याद के पीछे। दूसरा कदम, एक चौराहे पर घंटों खड़ा रहता है, सिर्फ एक झलक की उम्मीद में। तीसरा कदम, तेज बुखार में जल रहा है लेकिन सेहत की कोई परवाह नहीं। और चौथा और सबसे अहम, इलेक्शन सर पर हैं और वो अपनी सारी सियासी जिम्मेदारियों को भूल चुका है। ये साफ जाहिर है कि उसका जुनून अब उसके काबू से बाहर हो चुका है। और उसका सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर गुलाम उसे देखकर कहता है, सच कहूं तो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। इसकी ये बात बताती है कि बादशाह की यह हालत सिर्फ उससे नहीं बल्कि उसके चाहने वालों को भी कितनी तकलीफ दे रही है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ इन दो लोगों की नहीं है। इनके इर्द गिर्द वफादारी, खानदान और धोखे का एक पूरा जाल बुना हुआ है। और ये सारी चीज़ें मिलकर इस कहानी को बहुत ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक बना देती हैं। अब जरा देखें कि बादशाह के इर्द गिर्द क्या क्या चल रहा है। इसका एक वफादार दोस्त है, डॉक्टर गुलाम, जो उसकी फिक्र में घुल रहा है। फिर इसकी माँ है जो गुलाम से सख्त नफरत करती है, उसे आस्तीन का सांप कहती है। ऊपर से शहर के इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं और इन सब के बीच इसकी शादी भी तय की जा रही है एक लड़की मूर्ख से। तो मतलब
हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है। और बादशाह की माँ साफ साफ कहती है, गुलाम और बादशाह की ये दोस्ती इस खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक वार्निंग है। वो गुलाम को अपने खानदान के लिए खतरा समझती हैं। और ये टेंशन, ये उस तूफान की पहली निशानी है जो आने वाला है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। एक पाजेब उन्हें जोड़ती है, एक ऐसा कनेक्शन जो किस्मत ने लिखा है। यहां आके दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक हो जाती हैं। एक छोटी सी चीज उन दो अजनबियों की दुनिया को हमेशा के लिए जोड़ देती है। तो सवाल तो यही था ना शुरू से कि आखिर ये दो अजनबी, एक ताकतवर सियासतदान और एक बागी औरत, उनका आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? आखिर ये कैसे जुड़े हो सकते हैं? पहले सुंदरी की बात सुनते हैं। अपने अगवा के बारे में बात करते हुए वो कहती है कि उसने अम्मी की पाजेब जरूर फेंक दी होगी। उसके लिए वो सिर्फ एक पाजेब नहीं थी, वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, उसकी विरासत थी, और इसे लगता है कि वो हमेशा के लिए खो गई है। और फिर कहानी एकदम पलट जाती है। बादशाह को एक चीज मिलती है और वो उसे देखकर कहता है, ये क्या है? ये तो उस लड़की का है। जी हां, ये वही पायजेब है। वही पायजेब जो सुंदरी से खो गई थी, वो अनजाने में बादशाह के पास है। यही वो लम्हा है जब उनकी तकदीरें जुड़ जाती हैं। तो ये पाजेब क्या है? ये सुंदरी की मरहुमा माँ की एक कीमती निशानी है। ये उसके अगवा के दौरान खो गई थी और अब अनजाने में ये बादशाह को मिल गई है। तो ये पाजेब ही वो कड़ी है जो इन दोनों की अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ रही है। तो बात यह है कि दो बिल्कुल अलग जिंदगियां, एक सियासतदान का जुनून और एक औरत का खतरा। अब किस्मत ने उन्हें एक छोटी सी चीज के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया है। अनजाने में वो एक दूसरे की तकदीर का हिस्सा बन चुके हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब एक मर्द का जुनून एक औरत की तकदीर बन जाए तो आगे क्या होता है? क्या ये जुनून मोहब्बत में बदलेगा या